जो मामला है भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी वायरल हो रहा है बन्नू और मन्नी मेराज का। सर क्या आप तक खबर पहुँची है? क्या आपने इसके पे संज्ञान लिया है? और जिस तरह से वो हिंदू संगठन तक जाके पहुँच गई हैं, मामला अब मुस्लिम और हिंदू का होने लगा है, तो सर ऐसे में कानून कैसे देखता है इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए कि अभी कानूनी तौर पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, इसीलिए कानून की एंट्री इस केस में अभी नहीं हुई है जी। और जानबूझकर नहीं हुई है। मेरा 2-3 क्लियर मेरा कंसेप्ट है। भोजपुरी में हुँ, जो लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जितने भी लोग काम करते हैं, इस शारीरिक संबंध को बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होता है हुँ, और ये लोग अपने आप को मॉडर्निटी को शो रहते नहीं है मॉडर्न मूल रूप से, लेकिन शो ऑफ ज़्यादा करते हैं मॉडर्न होने का, खास करके लड़कियां इसका ज़्यादा ये करती हैं। अब आइए कि हम ये पूछते हैं कि बहुत आलोचना हुआ था उस टाइम में जब मनी महाराज के साथ ही जब बोली कि हम काम करेंगे, जी। तो अभी हिंदू संगठन में जो गई है, हालांकि एक दो बात आपको बता रहे हैं, बहुत बैलेंस वे में समझिए कि लड़कियों को बहुत कुछ सोच के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस बात का नहीं। बिल्कुल। लड़के का चयन जब आप करते हैं तो माँ बाप, मेरा मानना है, मेरा ये अटूट विश्वास होता है कि सामान्यतः माँ बाप अपने बच्चे के बारे में डिसीजन जितना मैच्योर तरीके से लेंगे, क्योंकि उनके पास जीवन का बहुत सारा अनुभव होता है, हर तरह के लोगों से मिले होते हैं। बच्चा को लगता है कि नहीं, मेरा बाप माँ मेरे से बेवकूफ़ है, ज़्यादा नहीं समझता है, जी। अपने आप पे अहग हो जाता है। 2-4 गाना देखिए, आपको बता रहे, यूट्यूब पर आना, चर्चा में बने जाना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। निगेटिव चीज़ करके लोग चर्चा में आ गए। अब ज्ञानी मानव का तो जगह ही नहीं है, बिल्कुल। उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अभी जो अज्ञानी है उतना ज़्यादा लोगों को, उसको तो बहुत हल्के में चीज़ों को लोग, माने 2-4 लोग व्यूअर्स चूँकि आ गए। अब अंग्रेजी में हम बात करेंगे, बहुत पढ़ेंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे, तो बिल्कुल। इंग्लिश में बात को समझने के लिए उसका लेवल होना चाहिए इंग्लिश का, बिल्कुल। तभी मेरी बात को समझेगा। रिक्शा ठेला जो चलाते हैं या उनको पढ़े लिखे नहीं हैं, लेबर क्लास का काम सामान्यतः वो करते जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके दर्शक उसी कैटेगरी के लोग हैं। तो ये लोग फूहड़पन को परोस कर वहाँ तक पहुँच गए। व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ मिला नहीं इसको। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उस टाइम में आलोचना हुई, अब वो हिंदू मुस्लिम का कलर दे रहे हैं जो सरासर गलत है। अब मेरा ये कहना ये है कि आप एक चीज़ समझिए कि वो हिंदू का जो जलील कर रही है, वो जो बन्नू द ग्रेट, नाम ग्रेट रख लेने से महान नहीं हो जाता है। महान बनना कर्तव्य से महान बनता है, अपने आचरण से लोग महान बनता है। बिल्कुल। तो हमारे कहने का मतलब, जिस टाइम में आपको पूछ के आप गए थे मन्नू महाराज के साथ काम करने के लिए, पूछ कर आप स्वयं करें कि 6 महीना हम रहे। हिंदू धर्म कभी कहता है किसी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, औरत को कहता है कि जब तक शादी नहीं हो तब तक नहीं रहिए, शारीरिक संबंध बनाइए। बिल्कुल। 2 साल से आप शादी बनाए कि हिंदू समाज का, तो उसी दिन आप पगड़ी को नीचा कर दिए कि भाई आप हिंदू की बेटी होकर कहीं चले गए। आपको अभी क्या हुआ, सोनाक्षी सिन्हा का मामला, शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा बीजेपी का झंडा बुलंद की, हिंदुत्व की बात की, बेटी मुसलमान से शादी कर ली, आलोचना हुआ, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया कि हम हिंदू और मुसलमान में फ़र्क नहीं समझते हैं। तो उसी तरीके से ये आपको उस टाइम में हिंदू की याद नहीं आई जिस टाइम में आप गलत कर रहे थे, और आज आपको वहाँ से धोखा मिला तो हिंदू भाई की भावना को कर रहे हैं आप ये चीज़। वो अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म के आड़ में नहीं आना चाहिए लोगों को। हम तो व्यक्तिगत तौर पर ये जो हिंदू की सेंटीमेंट की बात कर रही है वो गलत है। दूसरी और अहम बात, मन्नू महाराज को भी ये, मनी महाराज को भी ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि चूँकि आपको लोग जानने लगा है, तो अपने व्यवहार से ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरे मुसलमान को जलील होना पड़े। दोनों में बैलेंस की ज़रूरत है। व्यक्तिगत झगड़ा लड़ाई है, दोनों पक्ष को बैठ के बात करके इसको, ये हिंदू और मुसलमान को का कलर देके तनावपूर्ण स्थिति हिंदू और मुसलमान के बीच में ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और हिंदू संगठन के पास जो गई है ये मन्नू द ग्रेट की जो नाम होता है, बन्नू द ग्रेट, उसको इतने जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। इसको जाति और धर्म से जोड़कर इस चीज़ को जोड़ना ये सरासर